Hello dear students, once again welcome to online classes. Students, today we will study about Venn diagrams. Students, हम फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टडी कर रहे थे. फर्स्ट चैप्टर आप जानते हैं क्या है, सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे. उसमें जो टॉपिक नंबर 4 है ये वेन डायग्राम. अब वेन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन. इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन. उन्होंने एक डायग्राम बनाया जिसको हम वेन डायग्राम कहते हैं. अब वो डायग्राम क्या है, कैसा है, इसकी बात करते हैं. यहाँ पे देखिए, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स. यानी रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स को रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम. दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल. यानी जो ये वेन डायग्राम है, एक तो रेक्टेंगल से और क्लोज्ड कर्व कुछ भी हो सकते हैं, बट मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, सर्कल यूज़ करते हैं. ओके, इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन. रेक्टेंगल आप जानते हैं और यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं, जो सबसे बड़ा सेट होता है. यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स सबसेट, और इसके जो सबसेट्स होते हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल. इसके सबसेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर या क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इनसाइड द यूनिवर्सल सेट, इनसाइड द यूनिवर्सल सेट यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर उन बाकी जो सबसेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट रिप्रेजेंट बाय अ पॉइंट. एलिमेंट्स को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, विद इन द सर्कल ऑफ सेट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे देखिए, यू कोई यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 अप टू 10 तक है. एंड ए कोई सबसेट है इसका, 1 2 3. देन इट्स वेन डायग्राम इज एज शोन इन. देखिए इसका जो वेन डायग्राम है किस तरह होगा. देखिए जो बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है ये यूनिवर्सल सेट है. ओके, और इसके अंदर देखिए एक सर्कल बनाया है, ये कोई इसका सबसेट है. ओके, अब यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं. देखिए 1 2 3, और इसमें जो सर्कल के अंदर है वो सेट ए वाला आएगा, 1 2 3, बाकी इसके बाहर. ओके, तो पॉइंट लगा के इस तरह कर देंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये हो गया आपका कोई यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट को हम इन जनरल रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे. और इसके जो देखिए, एक मिनट, अब ये इसके अंदर कोई और सेट है दूसरा, इसका सबसेट है. ओके, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये ए कह देते हैं इसको, ये इसका सबसेट है ए. ओके, तो इस तरह हम डिनोट करते हैं. जैसे यूनिवर्सल सेट में क्या था आपका, 1 से 10, 1 2 3, कहाँ तक, ये 10 तक. ओके, और ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3. इसके एलिमेंट्स है 1 2 3. ओके, अब देखिए ए के अंदर क्या आएगा, 1 पॉइंट भी लगाया जाता है इसमें. एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं. जो सेट ए है, ए यहाँ भी लिख सकते हैं आप बगल में. इसके अंदर आएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 2 एंड नेक्स्ट 1 3, 1 2 3 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे. बाकी जो एलिमेंट्स हैं 4 5, इसके बाहर कहीं भी लिखिए, 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कहीं भी लिख लीजिए. तो ये इस तरह हम किसी भी सेट्स को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो इसको कहते हैं हम वेन डायग्राम्स. ओके, अब स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑन अ सेट.
यानी किसी सेट में ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, मेनली 2 ऑपरेशंस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। एक पहला होता है आपका यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या होता है इसकी बात करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए लेट ए एंड बी any two sets, then union of A and B is the set of all closed elements which belongs to either A or B or both. Okay, it is denoted by A union B. U की तरह सिंबल होता है। ओके, इस तरह का सिंबल होता है यूनियन का। ओके, बट यू नहीं कहते हैं इसको, यूनियन की तरह यू की तरह होता है, इस तरह का सिंबल रहता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ए यूनियन बी इज रिट एज ए यूनियन बी। द सिंबल, देखिए यहाँ पे यू दिखा है, सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन, यूनियन को डिनोट करता है। ओके, और देखिए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ए एंड बी के ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके यूनियन में। ओके, अब देखिए किस तरह होता है, यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं सबसे पहले। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, और इसमें ले लेते हैं 2 और सेट ले लेते हैं। एक ये ले लिया, इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए इस तरह देखिए, ये यू है, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, और इसको सेट ए मान लेते हैं। दिस इज सेट ए, और ये सेकेंड वाला सेट बी। अब ए यूनियन बी में देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी में ऑल द पोर्शंस ऑफ क्या आ जाता है, ए का और बी के, ए एंड बी के ऑल पोर्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। दिस विल बी रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए यूनियन बी, जो शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे ए इक्वल टू देखिए 2 3 दिया है, बी इक्वल टू 3 4 5, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा 2 3 4 5, ए के और बी के सारे एलिमेंट्स। आप जानते हैं ए में क्या है 2 3 आ गया, फिर बी में क्या है 3 4 5 3। देखिए सेट्स में हम कभी भी कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, तो 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 5 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ए यूनियन बी में ए एंड बी के ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ओके, नाउ लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स के कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, इसकी बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नाउ एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी के लिए कोई 3 सेट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। ए का यूनियन अगर निकालेंगे आप फाई के साथ, फाई मतलब आप जानते हैं नल सेट, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन में क्या होता है ए एंड बी के ऑल आ जाते हैं। तो बी में तो कुछ है नहीं, बी तो फाई है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ए आएगा। इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यू। आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट है, ए क्या होगा उसका सबसेट होता है, तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी में क्या आता है, ए और बी के सारे आ जाते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट हुआ, तो जो बड़ा सेट होगा वही आ जाएगा, इसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। एंड थर्ड वन ए यूनियन ए का यूनियन ए के साथ ऑब्वियसली 2 सेट सेम है, तो उसका यूनियन भी क्या आएगा, वही आएगा, ए सेट ही रहेगा। इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको याद रखिएगा। एंड फोर्थ वन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। यूनियन में क्या होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है,
सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यूनियन में ए का बी के साथ निकालो या बी का ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो इक्वल ही रहेगा। ओके, इसके अलावा फिफ्थ इज एसोसिएटिव लॉ से रिलेटेड है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले आप ए यूनियन बी निकालें फिर उसका यूनियन सी के साथ निकालेंगे, या फिर यहाँ पे देखिए पहले आप क्या निकालें बी यूनियन सी फिर उसका यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो तब भी ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, एंड सेकेंड ऑपरेशन जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फटाफट में मैं डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ। पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ओके, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और इसके अंदर कोई टू सेट्स और बना लेते हैं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज यू जो रेक्टेंगुलर रीजन है, पूरा होल रीजन यूनिवर्सल सेट, और उस रेक्टेंगल के अंदर इसको ए सेट मान लेते हैं और दूसरा इसको बी सेट मान लेते हैं। ओके, तो ये टू सेट्स हो गए, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, ये सब सेट्स कहते हैं इनको। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स ए एंड बी का जो कॉमन रीजन होगा, देखिए ये जो इतना रीजन है ए एंड बी का कॉमन रीजन है, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो इस रीजन को हम कहते हैं ए। इंटरसेक्शन के लिए देखिए यूनियन का उल्टा होता है सिंबल बी, यूनियन में यू की तरह करते थे बट इंटरसेक्शन में उल्टा यू। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट ए एंड बी, यानी ए एंड बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इंटरसेक्शन में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल नीचे देखिए ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 1 3 6 4। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है 3 3 एंड 4, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3,4 ये एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लॉज होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, इसकी बात करते हैं। पहला है ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन 5 मतलब नल सेट है उसका इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ऑब्वियसली 5 आएगा। ओके, आइडेंटिटी लॉ कहते हैं इसको। एंड यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। अब इसमें देखिए इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, यू यूनिवर्सल सेट है, ए क्या है उसका सबसेट, तो यूनिवर्सल सेट में से ही ए बना होता है, तो ऑब्वियसली दोनों का कॉमन क्या होगा, ए सेट होगा। ओके, थर्ड वन, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली सेम होंगे तो सेम ही इंटरसेक्शन होगा। एंड फोर्थ वन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, ऑर्डर चेंज करें तब भी इक्वल रहेगा। अब एसोसिएटिव लॉ को देखिए, ए इंटरसेक्शन बी फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालें, या फिर बी इंटरसेक्शन सी फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तब भी ये इक्वल रहेगा। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी देखिए सेटिस्फाई करते हैं। ए बी सी एंड एनी 3 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लॉज थे, इनको भी याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और जितना भी यहाँ पे कराया गया इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।